संपूर्ण जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं किया। अरे स्त्री धन की क्या चले, किसी मनुष्य को ही नहीं छूते थे वो। एकाध कोई ब्रह्मचारी सुनिश्चित था जो उनका कुछ दूर से कुछ कार्य कर सकता था। न जीवन में फोटो खिंचाया, न पैर छुआए, न किसी को चेला बनाया, और न द्रव्य का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया। और महाराज जी हमको तो उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। सहज उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो, इस अवस्था में रहते थे हमेशा। ऐसे पलक उघाड़ के किसी का चेहरा देखते ही नहीं थे, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की ओर नहीं देखते थे, इस भाव में। कभी ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते। अद्भुत ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति थी, अद्भुत गायों के प्रति उनकी भक्ति थी। दंडी सन्यासी थे। गायों का नित्य पूजन करना और साष्टांग प्रणाम करना, गायों की परिक्रमा करना। आप विचार करें, सन्यासी थे, यज्ञ में ब्राह्मणों का चरणामृत उतारा जाता था। स्वामी जी बड़े श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का चरणामृत लेते थे। उनका शरीर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का था। उस जमाने के अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे उस जमाने के, और फिर इधर आकर संस्कृत भी पढ़ी उन्होंने। अभी चतुर्थाश्रमी यति थे, उन्हें आवश्यक नहीं था, पर महापुरुष दिखाते हैं ब्राह्मण के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। महाराज जी चातुर्मास्य करते थे वो स्वामी जी। आषाढ़ शुक्ला दशमी को भद्र होते थे, मुंडन कराते थे, और दशमी को ही वे भीतर प्रविष्ट हो जाते थे, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को बाहर निकलते थे। 4 महीने तक मनुष्य मात्र का मुख नहीं देखते थे वो। $250 ग्राम दूध सवेरे निश्चित समय पर एक जगह होती थी, वहां ब्रह्मचारी रख जाता था, और 250 ग्राम शाम को 5 बजे के करीब दूध, और दोनों समय धारोष्ण दुग्ध, अग्नि का पकाया हुआ दुग्ध नहीं, बस वही आहार में लेते थे, बाकी जल लेते थे। और जब 4 महीने बाद जब वो भद्र होते थे, जब उनका मुंडन होता था, महाराज जी गौर वर्ण था, तो शरीर ऐसा चमकता था कि उस पर दृष्टि नहीं टिकती थी, इतनी कांति शरीर से प्रकट होती थी उनके। हमने अपने जीवन में ऐसा चातुर्मास्य किसी का नहीं देखा। सर्वथा एकांत में चला जाना बहुत कठिन है। पूरी वृत्ति अंतर्मुखी हुए बिना यह संभव नहीं है। केवल बाहरी मौन से काम नहीं चलेगा, वृत्ति मौन हो जाए, वृत्ति मौन हो जाए। और महाराज जी आश्रम था आपके, तो चरण वहां पड़े हुए हैं, कहीं कहीं नाम नहीं था उनका, कहीं भी। लोगों ने कहा इसमें तो गुरुजी आपकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो हंसकर स्वामी जी बोले कि सन्यासी अपना पिंडदान करके आता है, मरे हुए की लिखा पढ़ी नहीं होती, जिंदे की होती है, हैं? लोक व्यवहार की दृष्टि में सन्यासी मर जाता है। हम लोक व्यवहार करेंगे। विलक्षण उनका वैराग्य था, विलक्षण अनुराग। प्रेम महाराज जी इतना था कि भगवान नाम उच्चारण की क्या चले, श्रवण करने पर विह्वल हो जाते थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी, उनके वस्त्र भीग जाते थे आंसुओं से। इतना आंसू चलता था महाराज जी भगवत विरह में उनके, कि आंसुओं के कारण यहाँ की खाल जो है वो गल गई थी, उस पर रात को मक्खन या कोई चीज लगानी पड़ती थी। ऐसे संत थे। हम अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं कि बाल्यावस्था कहें या अबोध अवस्था कहें, उस अबोध अवस्था में ऐसी दिव्य विभूति का चरणाश्रय हमें
लगभग 1 वर्ष तक मिला। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सिद्ध पुरुष ऐसे थे, कपड़ा उनका रंग में नहीं रंगता था कि जैसे रंग में हम लोग रंग लेते हैं, रंग में नहीं, गेरू में ही। तो गेरू में उनका वस्त्र रंगा जा रहा था, सूती कपड़ा पहनते थे। हम बच्चे थे छोटे, खड़े खड़े देख रहे थे। तो हमको पंडित जी बोलते थे, वो पंडित जी ये रंग कैसा लगता है? हंस करके बोले। हमने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा लगता है। तो यदि तुम कहो तो इस रंग में मैं तुमको रंग दूं। हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, मैंने अधिक से अधिक 10 वर्ष की आयु रही होगी। हम समझते नहीं थे कि रंग में रंगने का अर्थ क्या है। हमने कहा स्वामी जी जैसे में आपकी प्रसन्नता हो, आप रंगना चाहो रंग दो। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा, हमें उनके शब्द अक्षरशः याद हैं, ठीक है तुमने रंगना स्वीकार किया है, तो अभी समय नहीं आया है, ठीक एक निश्चित समय के आने पर तुम रंग जाओगे। और जिस समय पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा ने हमको वेश प्रदान किया, उस समय हमें स्वामी जी के वचन याद आए कि उन्होंने कहा समय आएगा तुम रंग जाओगे। ऐसे सिद्ध संत थे वो, उच्च कोटि के महात्मा थे। और महाराज जी आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति, आश्रम में संस्कृत विद्यालय था, गौशाला था, अतिथि थे, सब कुछ था। इतनी प्रवृत्ति में रहते हुए भी निष्प्रपंच थे। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब इसमें कौन छूट गया? यहां वानप्रस्थी छूट गया। अब वानप्रस्थियों का नाम आगे की चौपाई में ले रहे हैं। बैखानस सुई सोचे जोगु तप बिहाय जेहि भावे भोगु। वो वानप्रस्थी शोक के योग्य है जो तपस्या को छोड़ करके भोगों में रुचि रखता है। और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, अकारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु और भाई बंधु इनका विरोधी है, वो शोक के योग्य है। जो दूसरों का अहित करने वाला है, दूसरों के अन्न धन से अपना पोषण करने वाला है, निर्दयता से भरा हुआ है, वो शोक के योग्य है। और अंतिम बात तो ऐसी कही वशिष्ठ जी ने कि सब प्रकार से शोक के योग्य वही है जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का शरणागत होकर निश्चल निष्कपट भाव से भगवान का भजन नहीं करता, वो शोक के योग्य है। इसलिए ये शोक के योग्य हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार हो रही है। और अंतिम बात तो ऐसी कह दी कि भयउ न आही न अब होनिहारा, भयउ न आही न अब होनिहारा। भूप भरत जैस पिता तुम्हारा, भूप भरत जैस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसुनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाता। विधि हरिहर सुरपति दिसुनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाता। कहु तात के ही बात को करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जा। तुम्हारे जैसा पिता इतिहास में न पहले हुआ, न है, न होने वाला है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, इंद्र, दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथाएं करते हैं। आप कहेंगे झूठ लिखा है, तो झूठ तो बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि ये साक्षात मनु महाराज हैं दशरथ जी।
और विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तो इनकी बड़ाई जब ये मनु रूप में है, उस समय से ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे हैं ये, देवराज इंद्र प्रशंसा करते हैं, दिक्पाल प्रशंसा करते हैं। अरे हम कहां तक कहें, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र जिन्हें प्राप्त हुए, उनके जैसा पिता इस ब्रह्मांड में दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए तुम पिता के लिए विषाद मत करो, बस एक ही बात है कि शोक का त्याग करो और महाराज पिता की आज्ञा को स्वीकार करके राजगद्दी को स्वीकार कर लो, राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लो। अब तक वशिष्ठ जी का प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा था श्री भरत जी को, लेकिन अपने प्रवचन की परिसमाप्ति जैसे ही उन्होंने की कि इसलिए तुम अपने पिता की पदरज शीश पर धारण करते हुए, अर्थात उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अवध राज सिंहासन को स्वीकार कर लो। इस बात को सुनते ही भरत जी विषाद में भर गए, व्याकुल हो गए। अब इनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। यहीं लगभग 7:20 हो रहा है, यहीं प्रवचन का विराम होता है। 7 बजे तक कहा गया कि 7 बजे पूर्ण करें। करीब 4:15 बजे शुरू हुआ था, तो कम से कम 3 घंटे तो होना चाहिए। तो समय पूरा हुआ, यहीं हम विराम करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हाँ, श्री गौ माता की जय। मैं आरती के लिए यजमान परिवार श्री देवजी बा जागरवाल आपसे निवेदन करूंगा। हमारे श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ के प्रबंध न्यासी मैनेजिंग ट्रस्टी श्री ब्रह्मदत्त जी नानरवाड़ा, ईश्वर भाई ठक्कर थरा, महादेव बा और श्री विशन सिंह जी संखवाली, कैलाश जी साथू, श्री हरखा जी खरडोल और श्री सावड़ा जी दाता, आप सबसे आग्रह करूंगा कि मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती करने के लिए मंच पर पधारें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, जय हो। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। पर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सिय पी के।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरनि पवन सुत कीरत के आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सरवस सारंश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काघ सुंडी गुण दे आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरनि विषय रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुगति के कलन रोग भाव मोदी अमीकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलितन नित से बेगे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। श्री पथमेला गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री जलखोर गौधाम